श्री राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आप माला जप कर सकते हैं और किसे माला जप करनी चाहिए, कहाँ पर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने दीक्षा ली हुई है तो आपको इस विषय में जानकारी हो सकती है, लेकिन अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो हो सकता है आपको इस विषय में जानकारी ना हो। अगर आप किसी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं यानी कि आपने संप्रदाय अपनाया हुआ है तो भी आपको इस विषय में जानकारी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है। तो बहुत दिन से सोच रही थी इस विषय पर वीडियो बनाने की, लेकिन समय का अभाव रहते नहीं बना पाई। तो आज इस विषय पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जिन लोगों ने दीक्षा ली हुई है तो वो तो अपने दीक्षा अनुसार जो है माला जप करेंगे। अगर आप किसी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं तो आप अपने संप्रदाय के अनुसार जो भी आपको नियम बताए गए हैं उसके अनुसार माला जप करेंगे। लेकिन अगर आपने दीक्षा नहीं ली है और ना ही आप किसी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं और आप माला जप करना चाहते हैं और आप में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि हमें माला जप जरूर से करना चाहिए, तो फिर आप माला जप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है अगर आपने दीक्षा ली है तभी आप माला जप करें, आप बिना दीक्षा के भी माला जप कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो आप अपना जो है दीक्षा ले सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से माला जप करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप माला जप कर रहे हैं तो माला जप करने के लिए एक विशेष स्थान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप श्री कृष्ण के भगत हैं और श्री कृष्ण का महामंत्र जप करने जा रहे हैं तो फिर आप स्थान का चयन करना ना भूलें। अगर आप सुबह में जैसे कि स्नान आदि करके माला जप करते हैं तो आपको आपकी माला जप का विशेष फल प्राप्त होता है। तो कोशिश कीजिए या तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान जी के सामने बैठ करके माला जप करें, या फिर आपके घर के आंगन में अगर तुलसी जी का पौधा है तो आप तुलसी जी के सामने बैठकर भी माला जप कर सकते हैं। तो ये विशेष स्थान होते हैं। अगर आप इन जगहों पर बैठ करके माला जप करते हैं तो फिर आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो हाँ दोस्तों ऐसा संभव है। तो दोस्तों आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी पवित्र स्थान पर बैठ करके ही माला जप करें। वैसे माला जप करने के लिए कुछ विशेष नियम नहीं है कि आप यहाँ पर ही बैठ करके माला जप करें। आप कहीं पर भी जो पवित्र स्थान है वहां पर बैठ करके माला जप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना आपको रखना है, जब भी आप माला जप करेंगे आप एक बैग जरूर से लीजिए जो माला के लिए होता है। वहां पर हाथ डाल करके जो है माला जप किया जाता है। माला जप कैसे करना है बाद में बताऊंगी, पहले आपको स्थान के बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि पवित्र स्थान पर आप माला जप कर सकते हैं और कहाँ पर आप जप नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप कई बार होता है भीड़ भाड़ की जगहों पे आप माला जप करते हैं, तो वहां पर अगर आप माला जप करते हैं तो आपका ध्यान भटकता है। तो इसीलिए आपको भीड़ भाड़ के स्थान पर माला जप नहीं करना चाहिए। जब आपके पास वक्त हो यानी कि आपके पास ऐसा वक्त हो कि आप प्रभु को याद कर सके तो उस समय में माला जप करना चाहिए। अगर आपका ध्यान माला जप करने में नहीं लग रहा है तो फिर आप जोर जोर से बोल करके महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो ये एक चैंटिंग है, तो इस चैंटिंग को आप जोर जोर के चिल्ला चिल्ला करके भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से प्रभु की विशेष असीम कृपा पर बरसती है। तो दोस्तों देखिए जब भी आप माला करना शुरू करेंगे तो आप शुरुआत एक माला से कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका माला करने में मन नहीं लग रहा हो लेकिन आपके मन में ऐसा सवाल आया है कि हमें माला जरूर से करनी चाहिए। तो फिर आप आज से ही माला की शुरुआत करें और प्रभु का सिमरन करें। तो हमें माला जपते समय कौन सा मंत्र करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं अपनी माला पर। तो माला आप ले लीजिए और वहां पर जब आप शुरुआत करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र से कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हो गया है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं माला का अभ्यास करते समय। तो इस मंत्र को आप कर सकते हैं माला
करते समय। तो दोस्तों ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हर कोई इसे कर सकता है, चाहे आपने दीक्षा ली हो, आपने नाम जप लिया हो या फिर ना लिया हो। जब आपकी इच्छा हो आप नाम जप लीजिए, या फिर आप ऐसे ही मालाएं करना चाहते हैं तो ऐसे भी मालाएं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आपको कौन से स्थान पर माला करनी चाहिए। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्थान पर आपको माला नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया है अभी अभी कि भीड़ भाड़ के स्थान पर आपको माला बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अस्वस्थ स्थान पर आपको माला बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिस्तर पर आपको माला बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सोफे पर बैठकर हो सके तो माला बिल्कुल मत कीजिए। जहां पर आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहां पर माला बैठ करके नहीं करनी चाहिए। हो सके तो माला एक आसन बिछा करके आप वहां पर बैठ करके कर सकते हैं। वैसे आप माला चलते फिरते भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ करके ही माला का जप करें। तो आप चलते फिरते समय भी माला का जप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि माला का जप किस तरह से करना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने माला ली है और ये माला का बैग है। तो हमें माला जब करनी होती है तो हम इस तरह से माला लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली फिंगर जो होती है इससे हमें माला को नहीं टच करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम माला लेंगे और ये वाला जो बीड होता है इसे बोलते हैं सुमेरु बीड। ये जो माला यहाँ से शुरुआत होती है इसे बोलते हैं सुमेरु बीड्स। तो इसको हमने माला जप करते समय जो पहला बीट आता है वहां से हमने शुरुआत करनी है। तो ऐसे हम माला हाथ में लेंगे और शुरुआत करेंगे। ये है बैग जिसके अंदर आपको माला रख करके जो है जप करना है। फिलहाल मैं आपको बिना बैग के बता रही हूँ क्योंकि अगर बैग में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने ये माला ले ली है और हमने यहाँ पर पहला बीट जो है उस पे ऐसे जो ये अंगूठा है ये रख लेना है। यहाँ पर हमने अंगूठा रख लिया है और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम दूसरी बार दूसरे बीट्स पर अंगूठा रखते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने इस तरह से मंत्र का जप करना है और एक एक बीट को पीछे सरकाते रहना है, अंगूठा आगे करते रहना है। इस तरह से हम जो है माला को घुमा करके कंप्लीट कर लेंगे, एक एक बीट को आगे सरकाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताने के लिए यानी कि इस माला को जल्दी जल्दी आगे सरका रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम पूरी माला को जो है जप कर लेंगे। फिर हम पहुंचेंगे लास्ट के बीट पर। तो ये देखिए ये हम पहुंच गए हैं लास्ट के बीट पर। तो हमें अब क्या करना है, जैसे कि लास्ट बीट पर जब हम मंत्र का जप करते हैं तो हमें ये जो सुमेरु है, तो जब हम लास्ट के बीट पर आते हैं तो ये लास्ट में जो सुमेरु बीट है इसे क्रॉस नहीं करना है। तो इसको कुछ लोग सुमेरु भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कृष्ण बीट भी कहते हैं। तो जैसा भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो इस तरह से जब हम लास्ट बीट पर पहुंचेंगे तो हमें ऐसे माला को ये देखिए इस तरह से पलट लेना है, यानी कि इस बीट को हमने क्रॉस नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस बीट को हमने क्रॉस नहीं करना है, माला को घुमा लेना है। मैं एक बार फिर से आपको माला घुमा करके दिखा देती हूँ ताकि आप माला आसानी से घुमा सके। जैसे कि हम यहाँ पर लास्ट बीट पर पहुंचे हैं तो हमें माला को घुमा लेना है, यहीं से ऐसे करके हम माला को घुमाएंगे और फिर से अपना जो है जप करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपको, जैसे कि आपने सुबह में 2 मालाएं की, तो सुबह में आपने जैसे 2 या 3 मालाएं की, तो आप क्या करेंगे कि 2 माला आपको याद कैसे रहेंगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं साक्षी माला को। तो साक्षी माला कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो दोस्तों देखिए, ये होती है साक्षी माला। तो इस माला को हमें जरूर से रखना चाहिए। तो ये माला होती है साक्षी माला। तो इसे साक्षी माला के नाम से जाना जाता है। ये साक्षी होती है कि हमने कितनी मालाएं जो है वो की हैं, क्योंकि बिना इस माला के आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आपने कितनी मालाएं की हैं। तो इसमें 16 बीड होते हैं और यहाँ पर 4 बीड होते हैं। तो इस माला में 16 मोती यहाँ पर होते हैं और 4 मोती यहाँ पर होते हैं। तो इस माला को आपने या तो अपने जो ये देखिए, ये इस तरह का बैग आता है, इस बैग से आप बांध लीजिए, या फिर आप बैग के अंदर भी रख सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिए। वैसे मोस्टली इस माला को यहाँ पर जो है बांध के रखना चाहिए, ताकि आप के जो थैले के साथ में ये माला अटैच रहे और आप जो है इसके जैसे आपने 2 मालाएं की तो यहाँ पर 4 मोती बस ये वैसे ऐड किए हुए हैं, इनका कोई काम नहीं है, ताकि बांधने में आपको आसानी रहे। तो इस तरह से आपको ये देखिए, ये जो माला है ये बांध देनी है, इस तरह से बांध लेनी है। और आपको ना ये जो जितनी भी बीड्स हैं इनको आपने जैसे अभी 2 मालाएं की तो इनको ऐसे सरका देना है 2 माला तक। ये जितने भी आपके बीड बचे आपकी, तो ये जितने भी मोती बचे तो इतनी मालाएं आपको करनी है। अगर आप 16 मालाएं करती हैं, अगर आपने अभी शुरुआत की है माला करने की, तो फिर आप जो है अपनी मर्जी से 1 2 3 4 जितनी भी माला आप करना चाहे धीरे धीरे अपनी मालाएं हैं वो बढ़ा सकते हैं और इस तरह से माला कर सकते हैं। अब मैं आपको इस थैले में डाल करके माला करना बताऊंगी, ताकि आप अच्छे तरीके से माला अपनी जो है वो कर सके। तो जैसे कि ये माला है और ये देखिए, हमें ये माला इस बैग में रखनी है इस तरह से। और ये वाली जो आपकी फिंगर है पहली वाली, इसे बाहर निकालना है। और ये देखिए, ताकि ये जो फिंगर है ना ये माला पे टच ना हो सके। तो हमें इस तरह से इसे आप गले में बांधना चाहे तो गले में बांध सकते हैं, मतलब कि अपने गले के अंदर पहन सकते हैं, ताकि आपका बैग जो है वो आपके पास में रहे। तो इस तरह से आपको ये जो उंगली है बाहर निकाल कर और ऐसे आपको जो है माला का जप करना है। और एक विशेष बात और मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी आप माला करेंगे तो माला जो है आपकी जमीन से टच नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि माला जमीन से टच ना हो। अगर आप माला कर रहे हैं, जैसे कि आप जो है नीचे जमीन पर बैठ करके माला कर रहे हैं, तो आपको हाथ ऐसे रख करके ही माला करनी है। तो जमीन से टच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है वो माला जप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप माला जप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान विधि है माला जप की। अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तब भी आप माला जप कर सकते हैं। अगर आपने दीक्षा ली है फिर तो आपको जानकारी होगी माला जप करने की। तो इस तरह से माला जप कीजिए। और पंच तत्व मंत्र होता है एक, अगर जिन लोगों ने दीक्षा ली है तो सभी को पता होगा, तो वो मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो मालाएं जब आप शुरू करेंगे, जब आप माला का सिमरन करना शुरू करेंगे तो पंच तत्व मंत्र जरूर से आप बोलिएगा। अगर आपसे माला के दौरान कोई गलती हो जाती है तो फिर जो है आपकी सभी गलतियां क्षमा कर देते हैं प्रभु। तो पंच तत्व मंत्र आपको मालाएं शुरू करने से पहले एक बार जरूर से बोलना चाहिए। जब आप इस मंत्र का हर रोज सिमरन करेंगे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इस मंत्र का जो है सिमरन करेंगे तो आपको ये मंत्र याद हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी इस वीडियो के जरिए आप सभी को माला जप के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो कि छूट गया है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।